औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जीए पाकिस्तान लर्निंग्स। इस यूट्यूब चैनल में मैं अपनी तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जितना भी जो भी कुछ मैं पढ़ाऊँगा वो सारी वीडियो सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ अपलोड होंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि ये सारी अपडेट्स आपको आपके फ्रेंड्स को मिल सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में वो सीख सके मेरे चैनल से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने इंट्रोडक्शन से। ठीक, मेरा नाम नजफ़ हैदर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएटेड हूँ फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। मेरा वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऑफिशियली 5 ईयर्स एंड 9 मंथ्स का है। उससे पहले भी मैं फ्रीलांसिंग यूनिवर्सिटी ड्यूरेशन में भी प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। लेकिन जो मेरा कोर एक्सपीरियंस है वो आईओटी टेक्नोलॉजी के अंदर है और करंटली मैं जो जॉब कर रहा हूँ आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशन बनाती है कंपनी। तो मेरा यही आइडिया था कि क्यों ना जो ये मेरे ऑलमोस्ट अराउंड 6 साल का जो आईओटी का एक्सपीरियंस है स्पेशली ये मैं शेयर करूं लोगों के साथ और लोगों से मज़ीद मैं इसके बारे में सीखूं और जो मैंने इतने सालों में सीखा है वो मैं लोगों को सिखाऊं। तो इसलिए मैंने ये चैनल आज से स्टार्ट किया है ताकि मैं जो है अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं और मज़ीद अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकूं। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब सबसे पहला जो मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि अक्सर मैंने लोगों से बात की, अपने फ्रेंड्स से बात की, मास्टर्स जो कर रहे हैं या टीचर्स लेवल पे बात की, तो उनको टेक्नोलॉजीज़ का इतना ज़्यादा कह लें कि नहीं है नॉलेज, या कह लें कि आईओटी के बारे में, स्पेशली आईओटी जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में लोगों को स्पेशली इसका पता ही नहीं है कि भाई इस तरह की भी कोई टेक्नोलॉजी है। अक्सर मेरे फ्रेंड्स हैं और भी बहुत सारे सर्कल्स में लोग हैं जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं कि भाई ये भी कोई चीज़ है और इस टेक्नोलॉजी में भी जो है हमारे लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है इस टेक्नोलॉजी का भी। तो इसलिए मैंने जो है मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी आईओटी के अंदर है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ाऊँगा। उसमें हम डिटेल सारी चीज़ें पढ़ें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। ठीक है, तो ये मेरा गोल था कि फ़र्स्ट मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है एक ट्यूटोरियल बनाऊँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लोगों को बताऊँ। स्पेशली जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो करंटली अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर में, उनको इवन कंप्यूटर डिपार्ट के स्टूडेंट्स को भी नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज़ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में उनको या तो सुना हुआ है जस्ट, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। काफ़ी जो है लैक ऑफ नॉलेज है स्पेशली हमारे पाकिस्तान के अंदर। और मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो कराची की मैं बात करूँ, कराची इस चीज़ के मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं फ़ेस कर चुका हूँ पर्सनली तौर पे भी, फ्रेंड सर्कल में भी और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी। तो उनको बिल्कुल भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। मेरे ख़्याल में अगर ग्रेजुएट कोई अगर 100 स्टूडेंट भी ग्रेजुएट होते हैं तो उनमें से शायद मुश्किल से 10 लोगों को या 5 लोगों को, अगर कंप्यूटर से फील्ड से कोई ग्रेजुएटेड है स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से मेरे ख़्याल में मुश्किल से 5 से 10 स्टूडेंट्स को अगर पता होगा तो पता होगा व्हाट इज़ आईओटी, कि मतलब इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हर जगह यूज़ हो रही है, आपकी डेली लाइफ के अंदर इतनी इन हो गई है। बाहर जो कंट्रीज़ हैं उनमें इतनी ज़्यादा इसकी यूजेज बढ़ गई है और हम स्पेशली पाकिस्तानी, उनको पता ही नहीं है कि भाई आईओटी की भी कोई आईओटी जैसी भी कोई एक टेक्नोलॉजी है जो कि कब की रिलीज़ हुई भी है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और मतलब इससे काफ़ी फ़ायदा है। अब सवाल ये कि व्हाट इज़ आईओटी। अब यहाँ से मैं
स्टार्ट करूँगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ाना। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि IoT का मतलब है कि इसकी फुल फॉर्म में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट जो भी ये टेक्नोलॉजी है ये इंटरनेट से रिलेट करती है। ठीक है ना, इंटरनेट का जो पहला वर्ड है वही इसने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इंटरनेट से लिंक करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स का इंटरनेट कह लें, और आसान इसको मैं ट्रांसलेट करूँ सिंपल तो थिंग्स क्या हो सकती है, थिंग्स कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन पे। ठीक है ना, अच्छा, जो इंटरनेट पे जब मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा या IoT लिखा तो मुझे सबसे पहले क्या डेफिनेशन मिली, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद सेंसर्स, प्रोसेसिंग एबिलिटी, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज दैट कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट और अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये डेफिनेशन थी विकीपीडिया पे, इसका लिंक भी है। नॉर्मली लोग जब जिस तरह की कोई भी चीज़ पढ़नी होती तो विकीपीडिया को प्रेफर करते, तो इसलिए मैंने जो डेफिनेशन उठाई वो विकीपीडिया की उठाई। इसका मतलब ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो ऐसी चीज़ों को मतलब डिस्क्राइब कर रहा है जो कि फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सेंसर्स हैं और उनमें प्रोसेसिंग एबिलिटी है, सॉफ्टवेयर भी है, और दूसरी टेक्नोलॉजीज जो कि आपस में कनेक्ट होके डेटा एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, अदर डिवाइसेस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कह लें कि एक डिवाइस है, एक दूसरी डिवाइस से जो है वो कनेक्ट होके वो आपस में जो है ना डेटा एक्सचेंज करें। अब डेटा किस तरह का हो सकता है, डेटा जो है वो सेंसर्स उसमें उसके साथ अटैच हो सकते हैं, जो कि सेंसर्स की इंफॉर्मेशन, सेंसर्स कह लें कि टेम्परेचर सेंसर है, जो कि मेरा एक रूम का टेम्परेचर है वो सेंस हुआ एक डिवाइस के ऊपर, वो दूसरी डिवाइस से वो डेटा एक्सचेंज हो गया। ठीक है ना, वो ओवर द इंटरनेट हो गया। अब वो डिवाइस जो है, अब वो डेटा जो एक्सचेंज हुआ है वो आपकी क्लाउड की फॉर्म में होते हुए जो है आपकी एप्लीकेशंस तक जा सकता है, आपके डैशबोर्ड तक जा सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी एक कह लें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक डेफिनेशन है जो कि इंटरनेट पे मौजूद है विकीपीडिया के पर। अच्छा, अब मुझे क्या समझ आता है, मुझे समझ क्या आता है वो मैंने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा IoT के बारे में। व्हेन आई कनेक्ट माय रेगुलर यूज अप्लायंस और थिंग्स with any device, controller, sensor, etc. and monitor its parameter and control with it my phone or PC via any app over internet। अच्छा, मुझे जो अब IoT की जो कह लें कि आसान ज़ुबान में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जो मुझे समझ आता है, मैंने इसमें ये लिखा कि भाई जब हम अपनी रेगुलर यूजेज की अप्लाइंसेस या कोई भी ऐसी मशीनरी जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे सबसे आसान बात करूँ, जब मैं सबसे पहले सो के उठता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, तो सबसे पहले वॉशरूम जाने से पहले सबसे पहले मैं स्विच बटन ऑन करके अपने वॉशरूम की लाइट ऑन करता हूँ। ठीक है ना, तो जो थिंग्स हैं या अप्लायंस के लिए वो मेरी सबसे जो बेसिक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वो लाइट है। ठीक है ना, लाइट ज़ाहिर है हर किसी के यूजेज की एक बेसिक अप्लायंस है। ठीक है, अच्छा, अब लाइट को और मैं अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट करूँ। ठीक है, डिवाइस मेरे पास जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या हो सकती है, उसके अंदर कंट्रोलर हो सकते हैं, उसके अंदर सेंसर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या करेंगे, उसके मॉनिटर करेंगे उसके पैरामीटर्स को। पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं उसके एग्जाम्पल तौर पे कि भाई लाइट जो है वो ऑन है या ऑफ़ है। ठीक है, इसी तरह से लाइट की जो कंजप्शन है, कंजप्शन का मतलब है ज़ाहिर एक बल्ब यूज़ हो रहा है मेरा, तो उसकी कोई ना कोई पावर कंजप्शन है, कोई ना कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मेरे मीटर के यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो वो पैरामीटर हम उससे मॉनिटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे बेसिक पैरामीटर में मैं अगर बात करूँ पावर की, तो वो वोल्टेज, करंट, पावर, ये 3 पैरामीटर होते हैं बेसिक आपकी पावर मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने फ़ोन से या PC से, किसी भी मेरी जो भी ऐप बनी हुई हो उसको मैं ऐप पे कमांड दूँ कि भाई लाइट ऑन हो जाए तो वो लाइट ऑन हो जाए। इसी तरह से मैं ऐप पे कमांड दूँ कि भाई वो लाइट ऑफ़ हो जाए, इंटरनेट के थ्रू जो है वो लाइट मेरी ऑफ़ हो जाए। अच्छा, इसी तरह से मैं एप्लीकेशन के अलावा मैं सेंसर्स भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल तौर पे उसके साथ पूरे अपने डिवाइस के साथ एक मोशन सेंसर भी प्लेस कर दूँ। ठीक है, मोशन सेंसर जैसे ही सेंस करेंगे मैं भाई वॉशरूम के अंदर इन हुआ हूँ, लाइट को ऑन कर दे, उसका स्टेटस मेरे पास मेरी एप्लीकेशन पे या मेरे डैशबोर्ड के ऊपर ओवर द इंटरनेट वो ट्रैवल करता हुआ वो अपडेट हो जाए। ठीक है, कि भाई हाँ भी लाइट ऑन हो गई इतने बजे, और जैसे ही मैं वॉशरूम से एग्ज़िट करूँ, वॉशरूम का गेट बंद करूँ, मेरी लाइट जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। ठीक है ना, और उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास इंटरनेट के ऊपर आ जाए। तो ये
जो मैंने अपने एक रेगुलर अप्लायंस को मैंने अपनी एक डिवाइस के थ्रू इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करके उसको कनेक्ट कर दिए, ये इसको मैं आईओटी कहता हूँ। कि मतलब अपनी जो आपकी थिंग्स हैं उनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, और उनको मॉनिटर कर लें या उनको कंट्रोल कर दें ओवर द इंटरनेट, ये आपका सिंपल आईओटी कहलाता है। अब इसमें आपके पास आपकी रेगुलर अप्लाइंसेस भी आ सकती हैं, पावर अप्लाइंसेस हैं सारी आपकी, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ है और आपकी दूसरी दीगर कह लें कि यूजेज की चीज़ें जो कि आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं आईओटी के साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी एक प्रेजेंटेशन छोटी सी किस तरह से होती है कि भाई हमारे आईओटी के सेंसर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे आईओटी के सेंसर्स आ गए। ये हमारे आईओटी के सेंसर्स आ गए, ठीक है। आईओटी के सेंसर्स कह लें या डिवाइस कह लें, डिवाइस जो है वो हमारे क्लाउड सर्वर से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब वो विया इंटरनेट ही ज़्यादा कनेक्ट होगी तो क्लाउड सर्वर से कनेक्ट होगी, जो कि अपने सेंसर्स का सारा डाटा हमें क्लाउड के ऊपर सेंड कर रही है। वो क्लाउड से वो सारा डाटा आपके पास कहाँ हो रहा है, जो कि आपकी क्लाइंट डिवाइसेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल दी कि आपके मोबाइल के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जो कि बनी हुई हो आईओटी की, या इसी तरह से डैशबोर्ड, ठीक है ना, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उन सेंसर्स की आपके पास क्लाउड के थ्रू ओवर द इंटरनेट ट्रैवल करते हुए आपकी मोबाइल पे या आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ रही होती है। ये सिंपल छोटी सी जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन एक्सप्लेन की, उनकी छोटी सी एक पिक्चर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आईओटी समझ आ गया। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि आईओटी की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, मतलब आईओटी हम कहाँ कहाँ यूज़, ये तो मैंने जेनरिक एग्जांपल दे दी कि भाई आप एक घर में जो है अपने वॉशरूम में आप इस्तेमाल कर लें, हम वॉशरूम में आप इम्प्लीमेंट कर दें अपने घर में, मतलब अपने बेसिकली पूरे घर में यूज़ कर दें। अब मैं कमरे से बाहर जाता हूँ, भाई कमरे में मैं अक्सर फ़ैन ऑफ़ करना भूल जाता हूँ या लाइट ऑफ़ करना भूल जाता हूँ, तो भाई मैं अपने आईओटी उसमें इम्प्लीमेंट करूँ, अपने रूम के अंदर अपनी डिवाइसेस कनेक्ट करूँ और जो है मैं अपने पूरे रूम को ऑटोमेट कर दूँ, ठीक है ना। तो अब इस तरह की हमारी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं आईओटी की, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल कुछ मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैं इसको स्मार्ट होम में यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो घर है, मैं इसको पूरे घर को स्मार्ट बना सकता हूँ विया आईओटी में इंस्टॉल करूँ। आईओटी इंस्टॉल का मतलब है कि मैं आईओटी इम्प्लीमेंट करूँ अपने पूरे घर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर हर एक रूम को ऑटोमेट करूँ, हर एक कमरे को, हर एक वॉशरूम को, किचन को, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी अप्लाइंसेज हैं हर रूम के अंदर, वॉशरूम में, किचन में बहुत सारी अप्लाइंसेज होती हैं, माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मेकर है, या आपके लाइट्स हैं, फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, आपके रूम है, रूम के अंदर आपका एसी है और लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, फ़ैन है, आपकी स्मार्ट एलईडी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं विया आईओटी। वही है कि आपने एक फ़िज़िकल डिवाइस आपने इंस्टॉल करनी है अपनी अप्लायंस के साथ और उसको कनेक्ट करनी है अपनी जो है वाईफाई से, इंटरनेट से, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके और उसकी सारा कंट्रोल, उसकी सारी मॉनिटरिंग आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर आपके कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इसकी एप्लीकेशन वेरेबल्स है, तीसरी स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट ग्रिड है, इंडस्ट्रियल आईओटी है, इंडस्ट्रियल के अंदर हम इस आईओटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कनेक्टेड कार्स हो गई, कनेक्टेड हेल्थ केयर्स हो गए, स्मार्ट रिटेल्स हो गए, स्मार्ट सप्लाई चेन हो गया, स्मार्ट फार्मिंग हो गया। तो ये मोस्ट 10 जो एप्लीकेशंस हैं आईओटी की वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, ये हो सकता है शायद ये 10 से भी ज़्यादा हो, ज़ाहिर है इससे भी और भी कुछ ऐसे एरियाज़ हों जहाँ पे आईओटी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 10 जो रिसेंट कह लें कि 10 ये मोस्ट कॉमन आईओटी एप्लीकेशन है जहाँ आप आईओटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा इन ऑल एप्लीकेशंस को मैं वन बाय वन ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि स्मार्ट होम का क्या मतलब है। अच्छा, स्मार्ट होम इज़ inarguably the most popular IoT application. It is an application that allows the user to access the home appliances like lighting, heating, security and entertainment remotely.
It provides security, comfort and convenience to the owners. Netflix and YouTube have become the necessities of today. We all have a smart TV that connect to the internet and allow us to browse various applications. तो भाई स्मार्ट होम क्या कह रहा है कि स्मार्ट होम जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर IoT एप्लीकेशन आपका कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर ये एप्लीकेशन क्या करता है कि यूज़र को आपके इजी एक्सेस कर देता है आपकी होम अप्लाइंसेस के लिए, ठीक है। होम अप्लाइंसेस जैसे कि लाइटिंग हो गई, आप सारी लाइटिंग जो है आप इजी एक्सेस कर सकते हो, लाइटिंग का स्टेटस देख सकते हो कि भाई मेरे कौन से घर में, मतलब मेरे पूरे घर में किस रूम की लाइट जल रही है, किस रूम की लाइट बंद है, या ठीक है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हीटिंग हो गया, सिक्योरिटी के जो भी आपके अप्लाइंसेस हैं, कैमराज हो गए, ठीक है, सिक्योरिटी अलार्म्स वगैरह होगा, उनको आप स्मार्ट होम की एप्लीकेशन के अंदर कंसिडर करें कि आप उसको IoT के साथ कनेक्ट करें और उसको ऑटोमेट कर लें। एंटरटेनमेंट रिमोटली आप किस तरह से कर सकते हैं कि जो आपको पता है कि स्मार्ट टीवीज़ अब हर घर में ही है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है। स्मार्ट टीवीज़ है, ज़ाहिर है वो स्मार्ट टीवी है तो वो आपके घर में वाईफाई से भी, इंटरनेट से भी कनेक्ट होगी और उसमें फिर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह भी ज़ाहिर है देखते होंगे। तो आप ये सारी अप्लाइंसेस जो बेसिक आपकी हैं, आप इसको ईज़िली आपके एक्सेस में आ सकती हैं विया IoT। आपको IoT इसमें इम्प्लीमेंट करना है हर एक कंप्लाइंस में। और आपको जो है IoT क्या है भाई, IoT मैं आपको समझा चुका हूँ कि IoT आपको एक फ़िज़िकल डिवाइस आपको लेनी है, ठीक है। फ़िज़िकल डिवाइस आपकी होगी, वो आपके अप्लाइंस से कनेक्ट होगी, वो फ़िज़िकल डिवाइस आपके इंटरनेट से भी कनेक्ट होगी। उस इंटरनेट पे सारा डेटा वो आपका उस जो भी अप्लाइंस है उसकी मॉनिटरिंग है, उसकी कंट्रोलिंग है, वो सारा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, उसका डेटा जो है सारा वो इंटरनेट पे वो ट्रांसफ़र करेगी एक क्लाउड के ऊपर। उस क्लाउड से सारा डेटा आपके पास आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशन हो या डैशबोर्ड एप्लीकेशन हो, उसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको स्मार्ट होम के अंदर किन किन चीज़ों में आप IoT की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से वेरेबल्स में बात करूँ मैं, स्मार्ट वॉचेज़ आर मोस्ट कॉमन वेरेबल टूल राइट नाउ। वन ऑफ द फर्स्ट IoT Bluetooth was initially used to exchange messages between devices. Today, IoT wearables can display calls, text messages, social media updates, and track fitness and health. We are not just talking about Fitbit, but also devices like pacemaker and insulin pumps can connect to the IoT for added monitoring. तो आप वेरेबल्स के अंदर भी जो है अपनी IoT को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है आप सारी इंफॉर्मेशन जो कि पहले अब सबसे पहले ब्लूटूथ हुआ था कि डेटा एक्सचेंज करने के लिए, तो अब आप क्या करते हैं कि अपनी वेरिएबल जो है उनको वाईफाई या इंटरनेट एक्सेस दे के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप रिमोटली आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह से स्मार्ट सिटी में बात करूँ, स्मार्ट सिटी के अंदर जो है आप स्मार्ट पार्किंग का पूरा जो है मॉनिटरिंग आप पूरी IoT से जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वेस्ट बिन होगा जो आपके पूरे शहर भर में आपके इलाके में आपके वेस्ट बिन रखे होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग उसके अंदर अगर IoT इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके जो गवर्नमेंट इदारे हैं जो आपकी इस तरह की जो है मामलात को संभालते हैं, जिनका काम है वेस्ट बिन्स की मॉनिटरिंग करना, कि हाँ भाई अब उनको क्योंकि पता नहीं होता, बस उनकी रूटीन बनी होती है कि भाई उन्होंने सुबह आना है, वो अब वो चाहे वो खाली हो चाहे वो भरा हुआ हो, उसको वो जो है खाली करके चले आते हैं, ठीक है ना। उसको अपने ट्रक में डालते हैं, उसको एम्प्टी करते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी कचरा है तो अगर आप मैं एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं उसमें IoT इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे सेंसर लगा देता हूँ जो कि मेरी उस वेस्ट बिन की मॉनिटरिंग करके मुझे बताता रहे कि भी वेस्ट बिन फिल हो गया है या वेस्ट बिन एम्प्टी है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी इदारे हैं जो इसको मॉनिटरिंग करते हैं उनके पास ओवर द इंटरनेट सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि भाई इस इलाके के इस रोड पे ये वाला वेस्ट बिन जो है ये फुल हो चुका है, अब इसका कचरा बाहर गिरने वाला है, जो कि आपकी ज़ाहिर पॉल्यूशन आपकी जो है जिससे बढ़ती है, आपकी इलाका पूरा जो है गंदगी में कन्वर्ट हो रहा होता है। उसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि वेस्ट बिन के अंदर डालते रहते हैं, कचरा डालते रहते हैं। दायरे इदारों को पता ही नहीं चलता, इदारों का बस वही टाइम बना होता है कि भाई सुबह आएंगे, उठाएंगे और फिर खाली करेंगे। तो अगर उनको पहले पता चल जाए कि हाँ भाई खाली हो भर रहा है उनकी ऑफिस वर्किंग टाइमिंग में, तो वो उसको ईज़िली एम्प्टी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वेस्ट बिन की मॉनिटरिंग के लिए आप पूरा इस्तेमाल करते हैं। वाटर मैनेजमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट आप स्मार्ट सिटी में भी आता है, आपके स्मार्ट होम में भी आता है कि आप अपने घर की
जो है वाटर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं ईजिली। आपके टैंक्स हो गए, ठीक है ना, ऊपर का टैंक होता है नॉर्मली और एक नीचे अंडरग्राउंड का टैंक होता है। ऊपर के टैंक का तो आप, नीचे के टैंक का तो ये है कि आप जाके अपना टैंक को ईजिली ओपन करके उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे टैंक में पानी है नहीं है और मुझे मोटर चलानी नहीं चलानी है। ऊपर का मुझे लेकिन बिल्कुल नहीं पता होता कि ऊपर मेरा पानी जब मैं भर रहा होता तो कब ओवरफ्लो होगा, ठीक है, या तो वो कब एम्प्टी हो गया, मुझे ये भी नहीं पता चलता। तो उसमें अगर आप IoT इम्प्लीमेंट कर दें तो आपकी काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपकी वाटर मैनेजमेंट ईजी हो जाएगी। आप उसमें आप वाटर की लेवल मॉनिटरिंग कर दें दोनों टैंक्स की, अपनी मोटर्स को ऑटोमेट कर देंगे भाई इस लेवल के ऊपर मोटर चल जाए ऑटोमेटिक, इस लेवल के ऊपर मोटर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। उसकी पूरी हिस्ट्री बन रही हो, आपको पता हो गया हाँ भाई मेरे समर में इतना वाटर मेरे इसमें यूजेज हुआ है या विंटर में इतना यूजेज होता है, तो उससे पता चल सकता है। इसी तरह से जहाँ उन एरियाज़ में जहाँ पे मीठा पानी नहीं आता या जहाँ पे टैंकर सिस्टम डलता है, तो उनको पता नहीं होता कि भाई कब टैंकर डलवाना, वो ये कि वो मैनुअली चेक कर होता है। अगर उनको पता चल जाए कि हाँ भाई मेरे नीचे टैंक में, ऊपर टैंक में इतना पानी, नीचे टैंक में इतना पानी, नीचे टैंकर ख़त्म हो, मतलब नीचे वाला टैंक मेरा ख़त्म हो रहा है, तो उसको मैं प्री ऑर्डर कर दूँ, पहले ऑर्डर कर दूँ कि हाँ भाई टैंकर आ जाए और वो जो है मेरा नीचे वाला टैंक को फिल कर दे, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है अगर ये चीज़ पता ही नहीं होगी, मैंने देखी ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यार अचानक मेरा पानी ख़त्म हो गया, मुझे पता ही नहीं था, ऊपर भी ख़त्म नीचे भी ख़त्म। अब मैं टैंकर को कॉल करूँगा, टैंकर आने में ही कोई घंटे लगा देगा और फिर जाके मुझे पानी मिलेगा। अगर ये चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट होगी, IoT इम्प्लीमेंट होगी वाटर मैनेजमेंट के अंदर, तो ईजी रहेगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी हाँ भाई पानी एम्प्टी हो गया, अब आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, तो आपका जो है सारी चीज़ें नॉर्मली चलती रहेगी। इसी तरह से स्मार्ट सिटी के अंदर आप स्ट्रीट लाइट्स हमारी, आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि वो सुबह भी जल रही होती हैं, शाम में भी जल रही होती हैं, तो उसमें आप जो है IoT इम्प्लीमेंट करके उनकी पावर सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। उनका स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई अगर एग्जाम्पल तौर पे पूरी एक रोड है, उसके ऊपर रोड के ऊपर 100 स्ट्रीट लाइट्स या 100 स्ट्रीट लाइट में से कोई बीच में से 2 या 3 या 5-6 कोई नहीं जल रही, तो उनकी मॉनिटरिंग से आपको पता चल सकता है, उनकी पावर कंजप्शन पता चल सकती है। उनको कंट्रोलिंग आप जो है मैनुअली बटन दबाने से बेहतर है कि आप जो भी इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी होती है वो इजीली जो है उसको मॉनिटर भी कर रहे होंगे और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, हाँ भी बंद कर दिया। उसमें जो है कोई सेटिंग्स कर सकते हैं कि भाई ये इतने बजे ऑन हो जाए, इतने बजे ऑफ हो जाए, या उसके साथ सेंसर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भैया जैसे ही रोशनी हो तो वो स्ट्रीट लाइट्स ऑटो ऑफ हो जाएं सारी, इसी तरह से जब अंधेरा हो तो लाइट्स ऑन हो जाएं, ठीक है ना। इसी तरह से आप जो है स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट सर्वेलेंस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्किंग हो गया, और पार्किंग यही है कि पार्किंग सबसे जो है आपका कह लें कि स्मार्ट पार्किंग जो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अगर जब आपने स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना तो आपकी पार्किंग मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एग्जांपल भी दी हुई है कि स्मार्ट इट रिजॉल्व अ लॉट ऑफ पार्किंग रिलेटेड इशू, नोटिफाई यूजर फॉर ओपन स्पेसेस एंड व्हेन द पार्किंग टाइम इज एक्सपायर्ड। China has already created the diagonal smart parking garage, the first of its kind robotic wallet that drives cars into a unique parking spot. The application like waste management and water management and turning out to be better for the environment, ठीक है। इसी तरह से स्मार्ट ग्रिड में बात करें कि स्मार्ट ग्रिड एप्लीकेशन गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्मार्ट मीटर्स, सेंसर्स एंड अदर डिवाइसेस। They can effectively avoid or reduce the damage of natural disaster and improve the reliability of power transmission. The reduce economic loss, ठीक है ना। तो अब स्मार्ट ग्रिड में भी आप IoT इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ के इलेक्ट्रिक की, तरह के इलेक्ट्रिक अपने PMTs में या अपने जहाँ भी इनके मीटर्स लगे होते हैं वहाँ पे IoT इम्प्लीमेंट कर दे तो इनको पता हो कि भाई कहाँ पे कितना जो है पावर कंजप्शन चल रही है। यहाँ पे कहीं पे अगर पावर कंजप्शन बढ़ जाती है तो क्या होता है कि नॉर्मली वायर ब्रेक होता है, वायर डैमेज होता है और जो है फिर एक इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी होता है और जो आपके इलाका मकीन है उनको भी परेशानी हो रही होती है। तो अगर उनके पास ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड हो, IoT इम्प्लीमेंटेड हो, सारी मॉनिटरिंग रियल टाइम उनको दिख रही होगी, यहाँ पे लोड बढ़ रहा तो उसकी कुछ जो है मैनेजमेंट की जाए या इसकी वायर की जो है क्वालिटी ख़राब हो गई है इसको चेंज किया जाए, जो भी है इसको आप इस तरह से स्मार्ट ग्रिड के अंदर भी IoT को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेस्ट एप्लीकेशन IoT की स्मार्ट ग्रिड भी है। इसी तरह से आजकल
इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आईओटी इम्प्लीमेंट हो चुका है, और आईओटी के अंदर आईओटी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख़ुद भी पर्सनली जो हमारी जो कंपनी मेजरली जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो जो काम कर रही है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रही है। इंडस्ट्रीज़ की मशीनरीज़ को मॉनिटर करना, उनको ऑटोमेट करना, उनके पूरे फ़्लो को ऑटोमेट करना, उससे उनका बड़ा फ़ायदा होता है कि उनके डाउन टाइम्स कम हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, और प्रॉपर टाइम टू टाइम चल रहे होते हैं। ह्यूमन लॉस जो है वो सारा मॉनिटर हो रहा होता है उसमें कि भाई क्या गलती हुई, या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वाला पार्ट आ जाता है कि एग्जाम्पल तौर पे कोई एक मोटर है वो मॉनिटरिंग हो रही है। वो मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मोटर में कोई भी फेलियर आया पूरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, कंपनी का लाखों करोड़ों का नुकसान है डे के हिसाब से। तो उस तरह के सिनेरियोज़ में आप आईओटी इसमें इम्प्लीमेंट करें, मॉनिटरिंग करें, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, उसमें आप बता सकते हैं कि भाई अभी मोटर की जो है इतने टाइम बाद परफॉर्मेंस मोटर की ख़राब हो रही, तो आप उसके पैरामीटर्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मोटर की पावर हो गई, उसकी वाइब्रेशंस हो गई उसकी, और दीगर पैरामीटर जिससे वो आपकी जो है मोटर्स आपकी मॉनिटर होती है, जो कि सही रहने चाहिए, वरना अगर वो उनमें से कोई भी पैरामीटर आउट होता है आपकी मोटर की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, आपकी प्रोडक्शन रुकने खतरा हो, तो आप उनको पहले भी अलर्ट कर सकते हैं कि भाई ये मोटर जो है अभी ये इसकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, तो उनको अलर्ट मिल जाएगा, तो वो डाउन टाइम अपना ईजिली प्लान कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्या भाई इतने बजे मैं जो है वीक ऑफ पीक के ऊपर जो है मतलब वीक आवर्स के अलावा वीकेंड पे मैं इसकी जो है मेंटेनेंस कर दूं, ताकि जो है मेरा वीक डे जो है मेरा प्रॉपर फुल्ली प्रोडक्शन में चलता रहा। इस तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप आईओटी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी जो है फ़ायदा है। अच्छा, सेकंड है, उसके बाद एप्लीकेशन है कनेक्टेड कार। कनेक्टेड कार इज़ अ टेक ड्राइवन कार दैट हैज़ इंटरनेट एक्सेस एंड अ वायरलेस लोकल एरिया, एंड द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट टू द यूज़र लाइक इन कार इन इंफोटेनमेंट, एडवांस नेविगेशन, फ्यूल एफिशिएंसी एंड फ्लीट मैनेजमेंट। अच्छा, अब कनेक्टेड कार्स के अंदर भी आप आईओटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो भी कार है वो आपकी इंटरनेट उस पर इंटरनेट से एक्सेस होगी, ठीक है ना, वायरलेसली। उसमें आप जो है बहुत सारी चीज़ें आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी नेविगेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी फ्यूल की एफिशिएंसी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट है उसके अंदर। तो आप इस तरह से आप उस आईओटी को कनेक्टेड कार्स की टेक्नोलॉजी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी एक बेस्ट एप्लीकेशन है ये। अच्छा, इसी तरह से हेल्थ केयर के अंदर भी जो है आप आईओटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में एग्जाम्पल की तरफ मैं बात करूं कि मशीनरीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, कनेक्टेड हेल्थ केयर अलाउज रियल टाइम मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। इट कैन कंडक्ट ऑल एंड transfer health data, blood pressure, oxygen and blood sugar level, weight and ECG. This data is stored in the cloud and can be accessed by authorized person when required. In case of an emergency, the patient can contact a doctor miles away via smart mobile apps. तो अब इस तरह से क्या है, जो कि क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं पेशेंट्स की, ठीक है ना, आप उन क्या हो सकता है कि उनकी मॉनिटरिंग जो है आप डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट डिवाइसेस आप इम्प्लीमेंट कर दें हेल्थ केयर की। उसमें आप किसी पेशेंट की ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन और ब्लड शुगर लेवल वगैरह मॉनिटरिंग करनी है, वो मॉनिटर करके आप डेटा गेट कर सकते हैं, और अलर्ट के फॉर्म में पता चल जाएगा भाई अभी इस लेवल से ज़्यादा गया है, इसका मतलब है कि शुगर का जो है कंडीशन ख़राब हो रही है, फ़ौरन जो है उस पर एक्शन लिया जाए। अच्छी एग्जांपल यही है कि अगर बहुत सारे पेशेंट हैं, 100 पेशेंट्स हैं, और सबकी ज़ाहिर मॉनिटरिंग एट अ टाइम करना मुश्किल है, तो कोई ऐसी डिवाइस हो, स्मार्ट डिवाइस हो जो कि इंस्टॉल्ड हो हर पेशेंट के पास, उनकी सारे ये पैरामीटर्स उनकी मॉनिटरिंग हो रही हो, और सारा स्टेटस जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी एक पूरी टीम के पास आ रहा हो। जैसी कोई एक लेवल अप होता है तो फ़ौरन उनको अलर्ट जाए कि भाई इनका इस पेशेंट का शुगर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, इस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो वो फ़ौरन ही उस पेशेंट के ऊपर जो भी फ़ौरन तवज्जो दे सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल ये है। या कह लें कि हेल्थ केयर के अंदर उनकी जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आप उनको जो है ऑटोमेट कर सकते हैं, उनकी जो है एफिशिएंसी को मॉनिटरिंग कर सकते हैं थ्रू आईओटी, ठीक है। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन है स्मार्ट रिटेल की, जिसके अंदर आप आईओटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईओटी का इस्तेमाल IoT application in retails give a whole new experience to the shopper. With the help of IoT apps, customers do not need to stand in long queues as the checkout system
can easily read the tags from the products and detect the total amount from the customer's mobile payment app. तो क्या है कि स्मार्ट डिटेल के अंदर आप किस तरह से IoT एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है जो भी शॉपर शॉप करने वाला है उसके पास जो है IoT की एक एप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब उसको जो है लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा उनके ऊपर टैग्स होगा, वो टैग्स जो ऑटोमेटिक उनके सिस्टम जो भी आप सुपर स्टोर है उसके अंदर टैग्स, हर प्रोडक्ट पर टैग्स इम्प्लीमेंटेड है और सिस्टम लगा हुआ उन टैग्स को रीड करने का। आपने जो जो चीज़ आपने परचेज़ की वो सारे टैग्स उसमें रीड होंगे और रीड होके सारा बिल वगैरह बनेगा और ऑटोमेटिक पेमेंट आपके आपके मोबाइल से जो है आपकी पेमेंट डिटेक्शन हो जाएगी सारी विया IoT। तो ये सारा काम जो है आपका IoT की कुछ स्मार्ट डिवाइसेस सेंसर्स लगा के आप ईजी काम। जब जैसे एग्जाम्पल मैं अगर कोई सामान लेने जाता हूँ किसी शॉप के ऊपर तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बिलिंग के लिए मुझे काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है कि भाई अब मेरा नंबर आएगा तो मैं बिल मतलब मुझे पे करने के लिए भी मुझे जो है वेट करना पड़ रहा है। तो अगर मैं IoT इसमें इम्प्लीमेंट कर दूँ तो मेरी काम जो है मेरा काफ़ी आसान हो जाए। अच्छा, इसी तरह से हम IoT को स्मार्ट सप्लाई चेन के अंदर भी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विद स्मार्ट सप्लाई चेन क्लाइंट्स आर एबल टू ऑटोमेट शिपिंग एंड डिलीवरी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रियल टाइम स्टेटस एंड डिटेल ऑफ द सप्लाई नेटवर्क। अच्छा, सप्लाई चेन में भी हम इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं IoT को कि भाई हम जो है उनमें डिवाइसेस इंस्टॉल कर दें स्मार्ट, ताकि मुझे जो है शिपिंग और डिलीवरी का मुझे पता चलता रहे। बाकी रियल टाइम मुझे स्टेटस मिलता रहेगा कि भाई शिपिंग का क्या स्टेटस है, ठीक है ना, कि शिपिंग पहुंच गई है या जहाँ भी है। तो वो इंटरनेट ऑफ IoT के थ्रू जो है मैं सप्लाई चेन को भी स्मार्ट उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से मेजर एक और एप्लीकेशन है स्मार्ट फार्मिंग की। आजकल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा IoT इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैंने खुद भी पर्सनली कुछ प्रोजेक्ट किए जिनमें जो है हमने कुछ ज़मीनें जो कि जहाँ पे कह लें कि फार्मिंग हो रही है उनको हमने जो है काफ़ी मॉनिटरिंग किया, उनका वेदर मॉनिटर किया और उससे जो है उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनको वेदर का पता होता है, उनको लेवल का पता होता है। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे कोई एक फार्मिंग में बात करूँ, कोई एक सब्ज़ी है, फ्रूट्स कह लें, उसका कोई पौधा है, ठीक है, या कोई ऐसी फसल है जिसका पौधा है, तो उसको पानी देना है एक लेवल के अंदर। अब वो लेवल डायरे या तो वो फिज़िकली देखें, ठीक है, डेली चेक करें उसको उस लेवल को, या तो मैं उसमें IoT इम्प्लीमेंट कर दूँ जो कि मेरे सारे मॉइस्चर्स के लेवल मुझे मॉनिटर करके बताना, हाँ भाई अब इसमें पानी की नीड है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने सेंसर्स को इम्प्लीमेंट करूँ विया और सारा डेटा उनसे मॉनिटर करके और उनके क्लाउड पे भेजूँ। उस पर जो है मैं अलर्ट सेट कर दूँ कि भाई अगर इस लेवल से ज़्यादा, अगर मेरा इस लेवल से कम मेरा अगर जो है मेरा मॉइस्चर लेवल इससे डाउन होता है तो इसका मतलब है कि मुझे उसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत है, वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो फार्मिंग के अंदर भी इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन आप उसमें मतलब फार्मिंग भी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें आप IoT इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने कह लें कि खेतों को, फसलों को आप इसको और स्मार्ट बना सकते हैं। ऑटो सारी जो है मॉनिटरिंग हो, क्योंकि दायरे जो फार्मिंग में बात करें तो जो ज़मीनें होती हैं वो एकड़ के हिसाब से होती है, 4-4 5-5 एकड़ होती है। 4-4 5-5 एकड़ तो आप जा के, या आपकी इतने एम्प्लॉयज़ या आपकी टीम इतनी बड़ी नहीं होती कि हर जा के हर एक पॉइंट को चेक कर सके। तो वहाँ पे आप वन टाइम अपनी IoT सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करें, उसको इंस्टॉल करें, सारी चीज़ें रियल टाइम मॉनिटरिंग करते रहें। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, एप्लीकेशंस थी IoT की जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की। इसके आगे फर्दर हम पढ़ेंगे IoT के बारे में मज़ीद में और भी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एडअप करूँगा। उसमें मैं रियल एग्जांपल दिखाऊँगा आपको कि IoT की डिवाइसेस किस तरह की होती हैं, ठीक है, उनको मज़ीद डिटेल एक्सप्लेन करेंगे IoT को कि IoT के अंदर जो है हम किस तरह से डिवाइसेस बनाते हैं, उनमें क्या क्या पार्ट होता है डिवाइसेस का, किस तरह से रिएक्ट होता है, किस तरह से क्लाउड से वो कम्युनिकेशन होती है उन डिवाइसेस की, वाईफाई से कनेक्ट होता है, इंटरनेट एक्सेस मिलता है डिवाइसेस के ऊपर, किस तरह के सेंसर्स होते हैं, क्या क्या वो मॉनिटर कर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह सीखेंगे।
और मेरी पूरी कोशिश है कि आईओटी जो है आप लोग को सही से उसको एक्सप्लेन करूँ। मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई सजेशन अगर इस बारे में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, चैनल को शेयर करें। मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसमें अपलोड करूँगा आने वाले वक्तों में। अभी तो स्टार्ट है, पहली वीडियो है। इंशाल्लाह दुआ करें कि ये मेरी वीडियो सक्सेस रहे, इसको व्यूज़ मिलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी नॉलेज ट्रांसफ़र हो, उनसे भी मुझे कुछ सीखने को मिले, उनको भी सिखाने को मुझे बहुत कुछ मिले। मेरी कोशिश यही है कि मैं सबको सिखाऊं जो मैंने सीखा इतने सालों में, और जो लोगों से जो लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखूं। तो बस इस चैनल का, इस यूट्यूब चैनल का यही एक मकसद है कि मेरी नॉलेज जो है मैं चाहता हूँ कि वो ट्रांसफ़र करूँ लोगों तक, और लोगों से भी मैं मज़ीद चीज़ें सीखता रहूँ। तो इंशाल्लाह ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। इसके बाद जल्दी मैं दूसरी वीडियो इसी ट्यूटोरियल को, आईओटी के ट्यूटोरियल को ही मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। हम मज़ीद आईओटी की डिटेल में जाएंगे कि एप्लीकेशन हमने बेसिक देख ली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। रियल एग्जांपल्स की कुछ मैं वीडियो दिखाऊंगा, कोई एक सिनेरियो वाटर मैनेजमेंट या स्मार्ट होम के हवाले से कोई रियल एग्जांपल, उसमें रियल आपको डिवाइसेस दिखाऊंगा, उनकी एप्लीकेशन किस तरह से डेटा आ रहा होता है रियल टाइम, वो सारी चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो हम एंड करते हैं। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छा लगा इसके अंदर, और मज़ीद मुझे इसमें और क्या एडअप होना चाहिए। मुझे सजेशन जो भी आपके हैं वो मुझे सजेशन में दें प्लीज़। मैं कोशिश करूँगा कोई अगर गलती इस वीडियो में मेरी रह गई हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस गलती को मैं ठीक करूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।